दरभंगा के प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के कैदराबाद शाखा के द्वारा 89वां त्रिमूर्ति शिव जयंती समारोह कार्यक्रम का किया गया आयोजन। रविवार को दरभंगा के प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के कैदराबाद शाखा के द्वारा 89वां त्रिमूर्ति शिव जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विश्वविद्यालय से जुड़े हुए कई लोग शामिल हुए, जिन्होंने अपने अपने विचार इस अवसर पर रखे। वहीं इस मौके पर भगवान शिव से जुड़े हुए कई बातों की जानकारी मौजूद लोगों को दी गई। तो वहीं इस संबंध में रविवार को दोपहर 1:30 बजे ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए सदस्यों ने मीडिया को कई बातों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हम लोग प्रत्येक वर्ष महाशिवरात्रि के यह कार्यक्रम करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हम लोग का यह कार्यक्रम 1 महीने से चलता आ रहा है और यह आज दरभंगा के कैदराबाद शाखा में किया जा रहा है। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस संबंध में मौजूद लोग मीडिया को। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की शाखाएं कैदराबाद सेवा केंद्र में महाशिवरात्रि का आयोजन किया गया है और इसका उद्देश्य है कि परमात्मा इस सृष्टि पर आ चुके हैं और परमात्मा इस सृष्टि पर आकर जन जन को ये संदेश देना चाह रहे हैं कि बहुत जल्द ये कलयुगी पुरानी दुनिया तमो प्रधान सृष्टि परिवर्तन होकर के बहुत ही सुंदर एक दैवी सृष्टि की स्थापना होने वाली है, जहाँ हर नर श्री नारायण के समान होगा और हर नारी श्री लक्ष्मी के समान होगी, जहाँ पर हर बालक श्री कृष्ण के जैसा होगा। जो राम राज्य आज मानव चाहते हैं, उस राम राज्य की स्थापना करने स्वयं परमात्मा इस सृष्टि पर अवतरित हो चुके हैं और परमात्मा का अवतरण का ये 89वां वर्ष चल रहा है। तो हम सभी को ये संदेश देना चाहते हैं कि परमात्मा को पहचानें। परमात्मा 89 वर्षों से आकर के ये कार्य कर रहे हैं। हम सभी इस कार्य में सहयोगी बने और स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने का जिम्मेवारी उठाएं। शिवरात्रि से पहले ये कार्यक्रम होता आ रहा है जी। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में प्रत्येक दिन राजयोगा मेडिटेशन की क्लासेज होती है और इसमें विशेषकर जो नए भाई बहनें आते हैं उनको 7 डेज़ की क्लासेस कराई जाती है, जिसमें पहला दिन कराया जाता है कि स्वयं का सत्य पहचान कि मैं कौन हूँ, मेरा इस सृष्टि पर आने का क्या उद्देश्य है, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, कैसे हम जीवन को सुखी, श्रेष्ठ और खुशनुमा बनाएं, ये उद्देश्य सिखाया जाता है। और दूसरे दिन परमात्मा का सत्य अनुभूति कराई जाती है कि परमात्मा कौन है, क्योंकि आज हम सभी जानते हैं कि भगवान एक है। एक तरफ कहते हैं गॉड इज़ वन और दूसरी तरफ लोग भगवान को सर्वव्यापी कह देते हैं। तो यहाँ वो सत्य पहचान दिया जाता है कि परमात्मा एक है और वो हम सभी आत्माओं के पिता हैं। तो उनसे अपना संबंध जोड़े और अपने जीवन को सुखी और संपन्न बनाएं। फिर तीसरे दिन राजयोगा मेडिटेशन की क्लासेज होती है कि कैसे राजयोग के द्वारा अपने जीवन को तनाव मुक्त, खुशनुमा, नशा मुक्त बनाएं। अपने जीवन शैली को हम श्रेष्ठ और खुशनुमा कैसे बनाएं, इसकी क्लासेज होती है। ओम शांति। आपका शुभ नाम? ब्रह्मा कुमारी पूजा बहन। ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जो इस वर्ष 89वां त्रिमूर्ति शिव जयंती महोत्सव कार्यक्रम को करने जा रहा है। ऐसे तो महाशिवरात्रि कार्यक्रम 26 फरवरी को है, लेकिन ब्रह्म कुमारी करीब 1 महीनों से विभिन्न स्थानों पर जिला पंचायत, छोटे छोटे गांवों में जहां ब्रह्मा कुमारी के सेवा केंद्र चल रहे हैं और ये कार्यक्रम करीब 10 मार्च तक किया जा रहा है, जिसकी आज 23 मार्च रविवार के दिन कैदराबाद सेवा केंद्र के द्वारा राम जानकी मंदिर में 11 बजे से ये कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें लोगों को यह संदेश दिया जा रहा है कि हे आत्माएं, आज से 88 वर्ष पूर्व इस भारत भूमि पर परमात्मा का दिव्य अवतरण हो चुका है। परमात्मा सर्वधर्मात्माओं के विश्व का पिता है,
जो जन्म मरण से पाप पुण्य कर्मफल से न्यारे हैं, जो निराकार है, जिनका नाम शिव है, अर्थात जो कल्याणकारी है, जो सारे विश्व की आत्माओं का कल्याण करने के लिए आए हैं, लेकिन वे एक साधारण रूप में आए हैं, गुप्त रूप में आए हैं, जिसके कारण दुनिया उन्हें नहीं पहचान पा रही है। तो इस कार्यक्रम के द्वारा हम सभी को आत्मानुभूति, परमात्मानुभूति और राजयोगा मेडिटेशन के द्वारा जो संस्कार परिवर्तन कर संसार परिवर्तन का कार्य ज्ञान देता है, यह कार्य परमात्मा अवतरित होकर करवा रहे हैं। हम लोगों को संदेश देते हैं भिन्न भिन्न जगहों पर जा कर के कि हे आत्माएं, ये 3 चीज़ों को जानो। स्व की पहचान, मैं कौन हूँ। दूसरा, परमात्मा का सत्य परिचय, क्योंकि जब तक हमें परमात्मा का सत्य परिचय नहीं होगा, हम उनसे संबंध नहीं जोड़ सकते हैं, हम उनकी प्रॉपर्टी का अधिकारी महसूस नहीं कर सकते हैं। राजयोगा हमें ये बताता है कि परमात्मा ज्ञान, प्रेम, सुख, शांति, आनंद, पवित्रता का सागर है और हम उनके बच्चे हैं, हम इसके अधिकारी हैं। हमें शांति मांगने की जरूरत नहीं है, सुख कहीं साधन सुविधाओं में नहीं मिल सकता है, ये हमारा खुद का धर्म है। तो जब हम स्वयं को पहचानते, परमात्मा को पहचानते, और तीसरा है समय की पहचान। यह ज्ञान हमें बताता है कि अब यह समय परिवर्तन होने जा रहा है, इस कलयुग का अंत होने जा रहा है। एक स्वर्णिम दुनिया की स्थापना परमात्मा इस धरा पर अवतरित होकर कर रही हैं, जहाँ हर मानव देवी देवताओं के समान होंगे, जहाँ मानव के जीवन में दैवी शक्ति, दैवी गुणों का वास होगा। तो हम अपने संस्कारों को जागृत करने के लिए ब्रह्मा कुमारी के किसी भी सेवा केंद्र में जा कर के ये 3 पहचान करें और जीवन को श्रेष्ठ बनाएं। धन्यवाद। नाम बता दीजिए अपना। ब्रह्मा कुमारी आरती, दरभंगा सेवा, दरभंगा संचालिका। शांति। आज मानव के अंदर जो मानवता है, जो आज मानव के अंदर से ख़त्म होता चला जा रहा है, और मानव के अंदर जो नैतिकता है, जैसे सुख, शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान, शक्ति, पवित्रता, ईमानदारी, सच्चाई, जो आज मानव के अंदर से गिरता ही चला जा रहा है। तो जो हम सभी आत्माओं के पिता परमात्मा हैं, वो शांति के सागर हैं, सुख के सागर है, प्रेम के सागर है। तो ये जो मानव के अंदर से सुख, शांति, प्रेम, ईमानदारी, सच्चाई जो नीचे गिरते चली जा रही है, उसका एक ही स्रोत है परमपिता परमात्मा शिव। वही वो रूप में बिंदी है, लेकिन वो गुणों में सिंधु के समान है, सागर के समान है। वो प्रेम का सागर है, शांति का सागर, आनंद का सागर है, पवित्रता का सागर है। तो आज मानव के अंदर जो मानवता ख़त्म होती चली जा रही है, तो उसको फिर से जागृत करने के लिए जो परमपिता परमात्मा आज 89 वर्ष पूर्व इस धरा पर अवतरित हो चुके हैं, और उन्हें जब हम पहचान जाएंगे और पहचान कर अपने मन का कनेक्शन उनसे लगाएंगे, उनको याद करेंगे, तो हमारे अंदर की जो मानवता है, चरित्रता है, वो फिर से वापस आ जाएगी और मानव एक देव मानव फिर से बन जाएंगे। और मानव के अंदर जो आसुरी गुण है, ईर्ष्या, नफरत, द्वेष, वो उनके ज्ञान और उनकी शक्ति से ख़त्म हो जाएगी। तो आज हमारे कार्यक्रम का यही उद्देश्य है कि मानव के अंदर जो मानवता है वो जागृत हो, और मानव के अंदर जो आसुरता है वो ख़त्म हो। वो एक परमात्मा शिव से ही की शक्ति और ज्ञान से ही ख़त्म हो सकती है। नाम बताइए। ब्रह्मा कुमारी उर्मिला बहन।